Good morning everyone, and today we are going to discuss the questions of exercise 5.4 and also we discuss the examples of it. तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी एग्जाम्पल नंबर 6। क्या कहती है एग्जाम्पल नंबर 6? सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्या इक्वेशंस दी हुई हैं? 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इज इक्वल टू 4। देन 4/x minus 6/y plus 5/z is equal to 1 and 6/x plus 9/y minus 20/z is equal to 2। तो देखिए, जब भी हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब लीनियर इक्वेशन मल्टीप्लाई की बजाय डिवाइड में हो, तो हम क्या कर लेते हैं, इस पार्ट को, इस पोर्शन को क्या मान लेते हैं, अपॉन वाले को 1/x इज इक्वल टू a, मतलब कोई अदर वेरिएबल मान लेते हैं जो कि डिवाइड में ना हो कि मल्टीप्लाई में हो, राइट। इससे हमारी इक्वेशंस कैसी बन जाएगी, जैसी हम अब तक सॉल्व करते आए हैं, सिंपल जनरल लीनियर इक्वेशन। ओके, चलिए, तो हमने क्या किया, सबसे पहले 1/x को a पुट कर दिया, 1/y को पुट कर दिया b और 1/z को पुट कर दिया c। इन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वी हैव, तो हमारे पास क्या बन गई, 2/x था तो क्या बन गया 2 × a प्लस 3b प्लस 10c बन गया इज इक्वल टू 4। सिमिलरली 4a माइनस 6b प्लस 5c इज इक्वल टू 1 एंड 6a प्लस 9b माइनस 2c इज इक्वल टू 2। इतनी बात क्लियर है? मतलब हमने क्या किया, जस्ट जो हमारा अपॉन वाला सिस्टम था, इसको देख के आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, उसको अनदर वेरिएबल मान लो सो दैट कि हमारा क्वेश्चंस वैसा ही बन जाए जैसा हम अब तक सॉल्व करते आए हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम कैसे करेंगे, सबसे पहले a ले लेंगे, b ले लेंगे और x ले लेंगे। a कैसे लेते हैं, जो इसके आगे के वेरिएबल्स होते हैं विद प्लस या माइनस के साइन, b जो हमारी इक्वल के साइड वाले होते हैं और x जो हमें इसके साथ में वेरिएबल होते हैं। अब देखो 1/x था तो उसको a पुट कर दिया, तो अब वेरिएबल क्या है a, तो a b c। इतनी बात क्लियर है? अब देखो, सबसे पहले हमें जब हम जो ये मैट्रिसेस वाला हम टॉपिक कर रहे हैं, इसमें हमें ये इस एक्सरसाइज में क्या फाइंड करना सिखा रहे हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इतनी बात क्लियर है? तो उसके लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए। हमने सबसे पहले फाइंड किया डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्या आया मेरा 1200। क्या 1200 0 के इक्वल होता है? नहीं होता। तो यहाँ से हमारा जो कंसिस्टेंट आ गया है, जो फंक्शन था वो हमारा क्या आ गया, कंसिस्टेंट। ये आपको क्लियर है ना? अगर आपने वीडियो नंबर 18, 19 और 20, 21 ये सारी वीडियोस देखी हैं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं। नहीं पता तो दोबारा बता देती हूँ। जब डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, यानी कि नॉन सिंगुलर आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो उस टाइम पे जब हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स बी के थ्रू। उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि वो सॉल्यूशन इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा, राइट। तो वही वैल्यू हमने पुट की, एक्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स की वैल्यू के लिए सबसे पहले निकालना क्या पड़ेगा, डिटरमिनेंट ए निकला पड़ा है और ऊपर क्या चाहिए होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। ये हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। कैसे निकलता है, ए आई जे के कोफैक्टर्स किसके ले लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए के। निकाल ली सब सारी वैल्यूज़, पता है ना कैसे निकालते हैं। चलिए एक बार दोबारा बता देती हूँ। मान लो मेरे को इसकी अलोंग निकालनी है, यानी कि a11 निकालना है, तो इसके अलोंग की रो भी कैंसिल, कॉलम भी बची हुई टर्म -6, 5, 9 और 20 का ले लेंगे डिटरमिनेंट। करके दिखा देती हूँ, -6, 5, 9 और -20, ये क्या आएगा, 6 -6 2 12 यानी कि 120 प्लस के और -9 5 45 और ये 45 इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 75। इतनी बात क्लियर है? विद जो इसमें साइन होगा -1 की पावर 1 + 1, प्लस का साइन है तो प्लस का ही 75 आया। सिमिलरली बाकी सारी टर्म्स भी ऐसे ही निकाल लेंगे, उसके अलोंग की रो और कॉलम को कैंसिल आउट करके। अब जॉइंट ए निकल गया, डिटरमिनेंट है हमने पहले ही निकाल दिया था, तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए की वैल्यू लिख दी और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू लिख दी। निकालनी क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो एक्स की वैल्यू क्या है, ए बी सी।
ए इनवर्स की वैल्यू रख दी और बी इनवर्स की करो मल्टीप्लाई। 75 इंटू 4 300, 150 इंटू 1 150 एंड 75 इंटू 2 150, राइट। सिमिलरली 110 इंटू 4 यानी कि 440 और 100 इंटू 100 और 30 इंटू 2 60, 72 इंटू 4 288, 0 ये तो 0 ही हो जाएगा और माइनस के 24 इंटू 2 48। सॉल्व करके हमारा क्या आया 1/2, 1/3 और 1/5। याद रखना ये वैल्यू किसकी है, ये ए की, ये बी की और सी की, और ये किसके इक्वल है 1/x, 1/y, 1/z। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 5। यही लिखा है इन्होंने, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 5। क्लियर है इतनी बात क्वेश्चंस। अब देखो ये सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन, दिखाऊं, ये देखो 5th क्वेश्चन, सॉरी एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन क्या कहता है, इक्वेशन दे दी 1/x माइनस 1/y प्लस 1/z और 2/x प्लस 1/y माइनस 3/z इज इक्वल टू 0, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 2 और x y z इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले a को x 1/x को पुट किया a, 1/y को b और 1/z को c। a b c में सारी इक्वेशन फाइंड आउट कर ली और उसको लिख दिया ए बी सी की फॉर्म में विद वेरिएबल। तो 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1, एक्स की वैल्यू ए बी सी और बी की वैल्यू 402। डिटरमिनेंट ए निकाला, क्या आया नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 को मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसको लिख सकते हैं हम नॉन सिंगुलर, और अगर ये नॉन सिंगुलर है तो यूनिक सॉल्यूशन देगा और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर्स लिख सकते हैं, कोफैक्टर्स ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए, और कोफैक्टर्स क्या होते हैं ए आई जे, राइट। तो ए आई जे की वैल्यूज़ निकाली सबकी सब, दोबारा बताते हूँ एक बार। मान लो मेरे को ये वाली टर्म निकालनी है 3 2, तो इसके लोग की रो भी कैंसिल, कॉलम भी बची क्या 1 1 2 -3, तो 3 2 ये रही 1 1 2 -3, यही टर्म थी, चेक कर लेती हूँ 1 1 2 -3, राइट। करो सॉल्व इसको, -3 इंटू -2, इतनी बात क्लियर है। तो -3 -2 क्या आ जाएगा -5, लेकिन 3 2 है तो मल्टीप्लाई में -1 भी होगा, तो टोटल हो क्या हो जाएगा ये 5, और ये 5 ही मैंने लिखा है। आई होप ये आपको क्लियर हो चुके होंगे कि हम क्या फैक्टर कैसे निकालते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको हर क्वेश्चंस में ये एक दो बार बता ही दिया करूँगी ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। तो एडजॉइंट ए निकाल लिया हमने। एडजॉइंट ए निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं, ए इनवर्स निकाला, वहाँ से सॉल्यूशन में वैल्यू पुट की, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ पी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसीलिए जस्ट मैं आपको एक बार बता रही हूँ कि ये कैसे होंगे। आई होप अपने साथ आप अपनी कॉपी लेके बैठे होंगे ताकि इन क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सको। अब हमने क्या किया, 1/10 मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 4 16, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, सिमिलरली 5 इंटू 4 20 और 5 इंटू 2 10 और 1 इंटू 4 4, 3 इंटू 2 6, और यहाँ पे क्या आ गया 20 -10 और 10 डिवाइड करो तो क्या आ गया 2 -1 और 1। अब देखो ये वैल्यू किसकी थी, ए की, ये बी की और ये सी की, इतनी बात क्लियर है। और ए किसके इक्वल था 1/x के, 1/y के और 1/z के। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/2, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 1। क्लियर है इतनी बात। सेम यही क्वेश्चन था। चलिए अब 7th एग्जाम्पल क्या कहता है हमारा, फाइंड ए इनवर्स वेयर ए की वैल्यू दी हुई है एंड हर सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब जो ए इनवर्स निकालना है वो तो इससे निकालना है, और जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो ये वाला सॉल्व करना है। पेपर में जो भी चीज़ पढ़नी है वो ध्यान से पढ़नी है कि क्वेश्चन आखिर पूछ क्या रहा है। एक बार नहीं समझ आता दूसरी बार पढ़ो, दूसरी बार नहीं समझ आता तीसरी बार पढ़ो। हमारा मेन मकसद होना चाहिए कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करें अपने मैथ के पेपर में। तो डिटरमिनेंट ए निकाला, किसका निकालते हैं डिटरमिनेंट, इसका निकाल लेंगे तो निकालना। और वैसे भी एक बात अगर आपने नोटिस की हो तो जो इसने ये वाली वो दी है ना मैट्रिक्स, ये इसकी ही बनी हुई है। देखो 1 2 -3, 2 3 और 2, 3 -3 और -4, राइट।
सेम इसी की बनी हुई है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। ए इनवर्स निकालने के लिए उसका नॉन सिंगुलर आना ज़रूरी है, तो मेरा नॉन सिंगुलर आ गया और ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स किसके, ए आई जे, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए के कोफैक्टर्स निकालेंगे और वो क्या आएंगे, ए आई जे निकाले हमने सबके। अब एडजॉइंट ए भी मेरे पास आ चुका है और डिटर्मिनेंट ए भी। मैं क्या करूँगी अब, ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, एडजॉइंट ए अपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए की वैल्यू लिख दी और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की। अब देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन मेरा क्या बनता था, दोबारा से इक्वेशंस बनाई सारी एक्स, ए और बी की। तो ए की वैल्यू ये आई, एक्स की वैल्यू ये आई और बी की वैल्यू ये आई। जो फर्स्ट पार्ट था वो मेरे यहाँ तक प्रूफ हो चुका है, मेरा ए इनवर्स निकल चुका है। अब मेरे को निकालना है कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ से सॉल्व करने के लिए x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b, ये x की वैल्यू, ये ए इनवर्स की और ये b इनवर्स की मल्टीप्लाई करो तो क्या आया, 3 - 2 और 1। तो ये क्या आ गई, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू 1। तो इस तरह हमारा सॉल्व हो जाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, a की वैल्यू दी हुई है, हमें फाइंड करना है ए इनवर्स, यानी कि इससे फाइंड करना है ए इनवर्स, देन हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये सॉल्व करना है। एक बार चेक कर लेते हैं, ये और ये चीज़ दोनों अलग अलग हैं। मतलब देखो इसका 1, इसका बनेगा a 1 2 1 -1 1 1 1 -3 और 1, ये दोनों चीज़ें, ये वाला a और ये वाला a अलग अलग है। तो ए इनवर्स इसका फाइंड करना है और सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये सॉल्व करना है। तो ए इनवर्स फाइंड किया, सबसे पहले क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन एडजॉइंट ऑफ ए, निकाल लिया तो मेरी वैल्यू आ गई ये। अब क्या करेंगे हम, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है, ये वाली जो टर्म है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है, क्या 1 2 1, ये वाली सिस्टम देखो 1 2 1 -1 1 1 और 1 -3 और 1 और एक्स वाई जेड, तो उसके एक्स वाई जेड के कारण आएंगे 402 बी की वैल्यू है, तो सबकी वैल्यूज़ लिख दी। अब देखो मेरे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस था, इसका आप सोच रहे होंगे कि इसका ट्रांसपोज क्यों लिया, राइट। अब देखो क्या आएगा, हमारे पास, हमको पता है डिटर्मिनेंट में किसी भी साइड से सॉल्व कर सकती हूँ, चाहे रो के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो चाहे कॉलम के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो, मेरा सेम आएगा। तो उसका भी डिटर्मिनेंट 10 था और यहाँ पे देखो 10, तो इसका भी क्या होगा 10। और अगर आप एक बात नोटिस करी होगी कि ये तो है रो वाइज, मतलब देखो 1 2 1 और ये है कॉलम वाइज 1 2 1, ये -1 1 1 और ये -1 1 1। तो हम डिटर्मिनेंट तो जिस मर्जी साइड से सॉल्व करें तो हमारा सेम आता है, अगर हमारे पास रोज कॉलम सेम हो, राइट। इतनी बात क्लियर होगी, इसलिए इसने डिटर्मिनेंट डायरेक्ट लिख दिया 10 इज नॉट इक्वल टू 0। जब आप पेपर में इसको करने बैठोगे तो आपको दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने नोटिस कर लिया तो ठीक है। अब देखो मेरे को पता है कि अब आप इसके लिए अलग से इन्वर्स निकालने थोड़ी भी ना बैठोगे, राइट। ये तो इन्वर्स आपने निकाल लिया, ये इन्वर्स अलग से निकालने थोड़ी भी ना बैठोगे। हमें पता है प्रॉपर्टी क्या होती है, ए ट्रांसपोज का अगर मैं इन्वर्स लूँ वो इक्वल होगा ए इन्वर्स के ट्रांसपोज के। इसका इन्वर्स तो मैंने फाइंड कर लिया, ये क्या था मेरे लिए दूसरी इक्वेशन में ए डैश था, इसका तो मैंने इन्वर्स फाइंड कर लिया। क्या मैं इसको ए इन्वर्स का ट्रांसपोज कर सकती हूँ, मैंने वही किया। ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इक्वल होगा मेरे ए इन्वर्स के ट्रांसपोज के, मतलब जो मेरे पास ये बना पड़ा था ना, मैंने इसका यूज़ कर लिया और इसका ले लिया ट्रांसपोज। देखो 4 5 4 5 1 उसमें तो रो वाइज होगा, चेक कर देती हूँ 4 5 1, मान लो उसमें ऐसे था तो इसमें क्या होगा, उसका ट्रांसपोज लिया जाएगा, 4 5 1 इस साइड आ जाएगा, आ गया। इतनी बात क्लियर है, प्रॉपर्टी सारी रिमाइंड कर लो आप एक बार ध्यान से, क्योंकि ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ यूज़ हो रही हैं। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, कोई मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, और इसकी सीरीज़ हम बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, एक बार चेक कर लेना। तो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया, क्या आया मेरा 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 और 3, और मल्टीप्लाई में क्या है 4 0 2, मल्टीप्लाई करो 4 × 4 प्लस 5 × 0 प्लस 1 × 2, सिमिलरली 2 × 4 और -2 × 2 2 × 4 और 3 × 2। इतनी बात क्लियर है, डिवाइड करो, हमारा आंसर आ गया x की वैल्यू 9/5, y की वैल्यू 2/5 एंड z की वैल्यू 7/5। क्लियर है।
अब क्वेश्चन नंबर 9, ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है, फाइंड करना है इनका प्रोडक्ट। कौन से चैप्टर का? पिछले चैप्टर के टॉपिक हैं ये जिसमें हम ए इंटू बी फाइंड करते थे। कर लोगे ए इंटू बी? मैं आपको नहीं करवाऊंगी, ये आपको पिछली चैप्टर्स में आसानी से करवाया हुआ है कि कैसे हम ए इंटू बी फाइंड आउट करते हैं। सिंपल मल्टीप्लाई करनी है फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये तो क्लियर है, इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। हम अगले की बात करते हैं जो हम अब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? यूज़ दिस रिजल्ट टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मतलब जो इसकी मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आएगा ना मेरे पास, ए इंटू बी की मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आएगा, उसको हमें यूज़ करना है किसमें? इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में। क्लियर है? मल्टीप्लाई की तो मेरा क्या आया? 4i3। इसका रिजल्ट क्या आया? 4i3। अब मैं 4i3 को कैसे यूज़ कर सकती हूँ इसमें यूज़ करने में? मेरा था ए बी था, उसकी मल्टीप्लाई की 4i, और मेरे को b की वैल्यू चाहिए। यहाँ से मैं a इनवर्स निकाल सकती हूँ, क्योंकि इसमें मेरे को जब सॉल्व करूँगी मैं तो मेरे को इसमें a इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो a इनवर्स मैं डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकती हूँ। कैसे? आपको याद है जब हम इनको सॉल्व करते थे तो हम i कैसे बनता था? आप खुद बताओ, i कैसे बनता था? i इज इक्वल टू क्या होता है? a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। कौन सी प्रॉपर्टी आई है? इनवर्स प्रॉपर्टी। तो इनवर्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैंने ये चीज़ लिख दी i को। दोनों साइड से a कैंसिल आउट, डायरेक्ट नहीं कटेगा। इसका a इनवर्स कैसे कटता है ये अगर आपको याद हो तो, a इन प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स करो, ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू 4 इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स से ये आई बन जाएगा, बचा क्या? बी इज इक्वल टू A4। यही बची है। आगे मेरे पास वैल्यूज़ अब निकालनी की मेरे को किसको थी? इसको भूल जाओ आप बाबा, ये चीज़ आप भूल जाओ। इसको करना क्या है? अब हमें निकालना क्या है वो सोचो। हमें निकालना है ए इनवर्स की वैल्यू। तो ए इनवर्स की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 बी। कैसे आया? आई को लिख दिया ए इंटू ए इनवर्स, और इस साइड ए बी है तो इस ए को मैं यहाँ डिवाइड में लेके जा सकती हूँ, और इस 4 को भी। दोनों चीज़ों को डिवाइड में लेके गए तो क्या आया मेरा? 1/4 इंटू बी। तो लिख दिया 1/4 इंटू बी। अब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन था ये वाला, इसको मैंने लिख दिया वैल्यूज़ में। वैल्यूज़ में कैसे? 2 - 1 1 -1 2 - 1 1 -1 और 2। देखो लिख दिया, x की वैल्यू लिख दी, b की वैल्यू लिख दी। सॉल्व करने पे क्या आएगा? x a इनवर्स b। a इनवर्स की वैल्यू क्या है मेरे पास? जो अभी मैंने निकाल लिया ये वाली, ये मेरे पास a इनवर्स की वैल्यू है। इसको मैं पुट कर दूंगी और मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? x y z की। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 1। अब करते हैं, अगर हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखें इसी के अकॉर्डिंग, बिल्कुल सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन क्या कहता है? 3 - y 2z इज इक्वल टू 3, 2x + y + 3z इज इक्वल टू 5 एंड x - 2y - z इज इक्वल टू 1। तो a लेट कर लिया, a इज इक्वल टू दिस। किसको कैसे सॉल्व करेंगे? a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस एंड c इज इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले हम निकालते क्या है हर क्वेश्चन में? डिटरमिनेंट ऑफ a। मेरा डिटरमिनेंट ऑफ a क्या आ गया? इक्वल टू 0। तो ये तो काम ही खत्म कर दिया इसने। यहाँ से सिस्टम क्या आ गया? सिंगुलर। और सिंगुलर आने का मतलब क्या है कि इसके या तो मैनी सॉल्यूशन होंगे या फिर नो सॉल्यूशन होंगे। तो इसके लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने पे मेरा क्या आया? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 - 5 - 5 5 - 5 -5 -5 -5 5 और 5। तो पूरी मैट्रिक्स में से मैंने 5 बाहर ले लिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया b से। तो मेरा ये क्या आया? नॉट इक्वल टू 0। और मेरे को पता है अगर मेरा एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी मेरा नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो वो क्या होता है? इनकंसिस्टेंट, राइट। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस होते हैं ख़त्म। मतलब सारे नहीं, अभी थोड़े से एक्सरसाइज के क्वेश्चन बाकी हैं और एक टाइप रह गया है हमारा जिसमें हम सॉल्व करेंगे कि कैसे हम
ये ज़ीरो, मतलब अगर मेरे पास b की वैल्यू ज़ीरो हो तो कैसे हम उस टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ये हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस इफ़ यू लाइक द वीडियोज़।